क्या श्रीलंका ही रामायण वाली असली लंका है? जरा सोचिए, हजारों साल पहले भगवान राम ने जिस लंका का युद्ध में विनाश किया, क्या वो आज की श्रीलंका थी या फिर वो किसी और कहीं ज्यादा विशाल डूबे हुए महादेश पर बसी थी? रामायण पढ़ते ही दिमाग में एक नाम आता है, लंका। लेकिन एक सवाल आज तक इतिहास, विज्ञान और पुराण सबको उलझाए हुए है। क्या वो लंका यही 30 किलोमीटर दूर दिखने वाली श्रीलंका थी, या वो एक खोया हुआ, डूबा हुआ महाद्वीप था जिसका नाम था कुमारी खंडम? वाल्मीकि रामायण साफ लिखती है, लंका समुद्र के बीचों बीच स्थित एक विशाल स्वर्ण नगरी थी। लेकिन आज की श्रीलंका तो सिर्फ भारत से 30 किलोमीटर दूर है। रामायण में जिस दूरी का जिक्र है वो इससे कई गुना ज्यादा बताई जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर रावण की लंका इतनी पास थी तो वानर सेना को समुद्र बांधने की जरूरत क्यों पड़ी? रावण की लंका का वर्णन ऐसा है कि लगता है जैसे वो एक पूरा महाद्वीप था। ऊंचे ऊंचे स्वर्ण महल, धन से भरा नगर और चारों ओर समुद्र। इतिहासकारों के अनुसार आज की श्रीलंका रावण की लंका जितनी बड़ी नहीं है। तो फिर वो असली लंका कहां गई? यहीं पर आता है कुमारी कंदम का रहस्य, जिसे प्राचीन तमिल ग्रंथों में डूबा हुआ सभ्यता महाद्वीप कहा गया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंडियन ओशन के दक्षिण में एक विशाल भूभाग था जो हजारों साल पहले समुद्र में समा गया। और दिलचस्प बात, वो स्थान रामायण के वर्णन से बिल्कुल मेल खाता है। राम सेतु आज भी मौजूद है, एक ऐसा पुल जो प्राकृतिक भी नहीं है लेकिन पूरी तरह मानव निर्मित भी नहीं साबित हुआ। भारत और श्रीलंका को जोड़ता ये पुल रामायण की एकमात्र फिजिकल प्रूफ है जो इतिहास और पौराणिकता के बीच एक पुल का काम करता है। लेकिन राम सेतु सिर्फ श्रीलंका तक जाता है, तो फिर रावण की विशाल लंका का क्या? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं आज की श्रीलंका रावण की लंका नहीं बल्कि उसका सिर्फ एक हिस्सा है, एक शेष बचा हुआ टुकड़ा। असली स्वर्ण लंका हो सकता है कि इंडियन ओशन में कुमारी कंदम के नाम से मौजूद रही हो, जो त्रेता युग के बाद समुद्र में डूब गई। मतलब रावण की लंका आज की श्रीलंका नहीं बल्कि एक खोया हुआ महाद्वीप थी। आज भी हिंद महासागर की गहराइयों में विशाल संरचनाएं मिली हैं, कुछ रहस्यमयी, कुछ मानव निर्मित जैसी। सवाल सिर्फ इतना है, वो रावण की असली लंका है या कुछ और भी बड़ा राज छुपा है समुद्र के नीचे? सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए शायद हमें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि पूरा महासागर खंगालना होगा। और ऐसी ही महाकाव्य कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।